पाठ 4। राष्ट्रपति लिंकन। दृढ़ विश्वास और स्वयं पर भरोसा मनुष्य की साधारण से विशिष्ट बना देता है, तब उसके लिए कोई लक्ष्य, पद या सफलता असंभव नहीं होती। अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन इसका उदाहरण है। आइए इनके विषय में जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका एक विशाल देश है। आजकल यह संसार का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली देश माना जाता है। इस देश को आगे बढ़ाने वालों में जिस महापुरुष का नाम विशेष आदर से लिया जाता है, वे थे अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी सन 1809 ईस्वी को केंटकी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता एक निर्धन लकड़हारे थे। वे जंगल में ही लकड़ी की बनी हुई एक छोटी सी झोंपड़ी में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। बचपन में लिंकन की शिक्षा का कोई प्रबंध न हो सका। लिंकन पढ़ना चाहते थे, परंतु स्कूल न जा सके, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इस लायक न थी। लिंकन जब केवल 9 वर्ष के ही थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया। 1 वर्ष बाद उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माँ ने लिंकन की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। दिन भर वे खेतों में काम करते और जंगल में लकड़ियां काटते, परंतु रात में जब सब लोग सो जाते तो उनकी माँ अंगीठी के मंद प्रकाश में उन्हें लकड़ी के कोयले से लिखना सिखाती। लिंकन की लिखने पढ़ने की लालसा और तीव्र हो उठी। वे धीरे धीरे पढ़ना लिखना जान गए। लिंकन महापुरुषों की जीवनी बड़ी रुचि से पढ़ते थे। एक दिन उन्हें पता चला कि एक धनी किसान के पास जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी नामक पुस्तक है। लिंकन यह पुस्तक पढ़ना चाहते थे। वे उस किसान के पास गए और उससे पुस्तक मांग लाए। वे देर रात तक उस पुस्तक को पढ़ते रहे। रोशनी बुझ जाने पर पुस्तक रखकर वे सो गए। सुबह उठने पर उन्होंने देखा कि पुस्तक ओस से भीग गई है। वे घबरा गए और सहमते हुए पुस्तक लेकर किसान के घर पहुंचे। पुस्तक को देखकर किसान बहुत नाराज हुआ। उसने लिंकन से किताब का मूल्य मांगा, किंतु गरीब लिंकन के पास मूल्य चुकाने के लिए कुछ न था। किसान ने कहा, यदि तुम मूल्य नहीं चुका सकते तो मेरे खेतों पर 3 दिन काम करो, तब मैं यह पुस्तक तुम्हें ही दे दूंगा। लिंकन ने किसान के खेतों में 3 दिन बड़ी मेहनत और लगन से काम किया। अब वे बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वह पुस्तक उनकी अपनी हो गई थी। जॉर्ज वाशिंगटन का जीवन चरित्र पढ़कर लिंकन को बड़ी प्रेरणा मिली। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन ने मन ही मन संकल्प किया कि मैं भी अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। लिंकन का प्रारंभिक जीवन बड़ा कष्टमय था। वे खेत में मजदूरी करते, हल चलाते, फसल काटते और किसी तरह अपनी आजीविका चलाते थे। ये सब काम करने के साथ साथ वे पढ़ने में भी लगे रहे। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने पढ़ना लिखना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों में वे कानून पढ़कर वकील बन गए। धीरे धीरे उनकी वकालत चल गई। क्योंकि वे योग्य तो थे ही, साथ ही ईमानदार और सत्यवादी भी थे। झूठे मुकदमे वे लेते ही नहीं थे। वे केवल सही पक्ष की ओर से ही वकालत करना स्वीकार करते थे। इन्हीं दिनों इनके जीवन में एक सुखद घटना घटी। उनका परिचय मैरी नाम की एक लड़की से हुआ। वह सुंदर और सुशिक्षित थी। वह अपनी सहेलियों से कहा करती थी कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति से विवाह करूंगी। उसकी इस बात पर सहेलियां उसकी हंसी उड़ाया करती थी। अब्राहम लिंकन से परिचय होने पर मैरी उनके सरल स्वभाव एवं मानवीय गुणों पर मुग्ध हो गई। कुछ दिनों बाद उसने लिंकन से विवाह कर लिया। एक बार डगलस लिंकन के शहर में आए। डगलस अमेरिका में चल रही दास प्रथा के समर्थक थे, लेकिन अब्राहम लिंकन दास प्रथा के घोर विरोधी थे। उन दिनों अमेरिका में नीग्रो जाति के लोगों को दास बनाकर रखा जाता था। यहाँ तक कि दासों को पशुओं के समान खरीदने तथा बेचने की प्रथा थी। इन अश्वेत गुलामों को खेतों में कठिन परिश्रम करना पड़ता था।
मालिक तथा व्यापारी इनके साथ निर्दयता का व्यवहार करते थे और कोड़ों से इनकी पिटाई करते थे। दासों के पैरों में लोहे की भारी भारी जंजीरें बंधी रहती थी, जिससे कि वे भाग न सकें। दासों की दयनीय दशा को देखकर लिंकन का हृदय द्रवित हो उठता था। उन्होंने दास प्रथा का विरोध करने और डगलस से टक्कर लेने की ठान ली। उन्होंने कहा कि किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह स्वामी बनकर दूसरों को दास बनाकर रखे। उन्होंने स्पष्ट कहा, सभी मनुष्य समान हैं। सबको समान अधिकार और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। दास प्रथा संबंधी नीतियों का विरोध करने पर लिंकन की ख्याति और बढ़ गई। इस संघर्ष में मैरी सदैव उनके साथ रही। धीरे धीरे लिंकन की लोकप्रियता बढ़ती गई। पहले इलिनॉय की जनता ने उन्हें सांसद चुना। बाद में सन 1860 ईस्वी में वे अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए। लिंकन और उनकी पत्नी दोनों की आकांक्षाएं पूरी हुई। उन दिनों अमेरिका में उत्तरी और दक्षिणी भाग के लोगों में बड़ा विरोध चल रहा था। दक्षिणी भाग के लोग दासों से अपने बड़े बड़े कपास के खेतों पर कार्य कराते थे और चाहते थे कि दास प्रथा का अन्य प्रांतों में भी विस्तार हो, परंतु उत्तरी भाग के लोग ऐसा नहीं चाहते थे। इस विवाद के कारण उत्तर और दक्षिण के लोगों में गृह युद्ध छिड़ गया। लिंकन को इससे बड़ी चिंता हुई। वे जानते थे कि देश तभी महान और शक्तिशाली बन सकता है जब उत्तर और दक्षिण के सभी राज्य एकता में बंधे रहेंगे। इसके लिए उन्हें कठिन संघर्ष करना पड़ा और अंत में वे सफल हुए। दास प्रथा समाप्त हुई और सारा राष्ट्र एकता के सूत्र में बंध गया। अपनी इस महान सफलता के कारण वे दूसरी बार भी राष्ट्रपति चुने गए। 14 अप्रैल 1865 ईस्वी में जब लिंकन अपनी पत्नी के साथ वाशिंगटन में नाटक देख रहे थे, किसी दुष्ट व्यक्ति ने उन पर गोली चला दी जिससे उनकी मृत्यु हो गई। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन इस बात के दृष्टांत हैं कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी चरित्र, ईमानदारी और प्रतिभा के बल पर राष्ट्र का सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकता है।